हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सबके लिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस लेके आए हैं, जहां पे हम लोग बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपके सभी चैप्टर्स के वेटेज के बारे में बात करेंगे कि आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हम लोग कितना चैप्टर्स पढ़ के जाएं जो कि हमारे लिए काफी सफिशियंट हो जाएगा और कम प्रिपरेशन में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर लें। साथ ही साथ हम लोग पेपर पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका एग्जाम है उसका पेपर पैटर्न क्या है, और इसके साथ साथ एक दो पॉइंट पे और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट होगा आपका मेजर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे माइनर सब्जेक्ट, जैसा आप सबको मालूम है आप लोग के सिलेबस में मेजर और माइनर दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं, जिससे दोनों सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ता है। तो क्या सेकंड सेमेस्टर में भी आपको माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा? और जैसा हम लोग लास्ट में बात किया, हम लोग आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बात कर लेंगे, जहां पे अगर हम बात कर लें कि कितना चैप्टर्स यदि हम लोग प्रिपेयर कर लें किसी भी एग्जाम को अच्छे नंबर से पास आउट करने के लिए, क्या 100% हमारा सिलेबस कवर करना किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी भी है? यदि हम 100% सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे हैं तो कितना परसेंट सिलेबस कवर कर लें जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से काफी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सभी प्रकार के अपडेट्स व इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। एग्जाम से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित, और साथ ही साथ अन्य किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको पूर्वांचल विश्वविद्यालय से रिलेटेड मिलेगी, आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा समय लॉस ना करते हुए हम अपने टॉपिक्स पे स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या लिखा हो, बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री सिलेबस। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम लोग केमिस्ट्री सिलेबस की बात करें, जैसा आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था कि टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने थे, आपको सेकंड सेमेस्टर में भी 8 यूनिट ही पढ़ने होंगे। अब जो वहां पे आपने 8 यूनिट पढ़ा था और यहाँ पे जो 8 यूनिट पढ़ेंगे वो काफी डिफरेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वहां पे आपकी बुक का नाम था, क्या था? फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। क्या भैया था? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जहां पे आपको केमिस्ट्री की सभी बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया था। अब बेसिक इंफॉर्मेशन में आप सबको मालूम है, जहां पे आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई थी, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक बताया गया था, कार्बोकेटायंस क्या होते हैं, कार्बो एनायंस क्या होते हैं, साथ ही साथ आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़ाई गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो आपके बुक्स का नाम है, यहाँ पे हमने बुक का नाम मेंशन नहीं किया है। आइए अगर बुक की नाम बात करें तो ये आपका जो बुक है उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री, जी हाँ स्टूडेंट्स, आपकी जो बुक्स है जो आपका वो क्या है? बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब देखिए, जैसा नेम से ही क्लियर हो रहा है, बायो ऑर्गेनिक कहने का मतलब इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन होगा जो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड होगा, साथ साथ आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने होंगे। अब इनमें अगर हम बात करें कौन कौन से यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, इसमें सबसे पहले यूनिट्स की बात करें जो आपका होगा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जहां पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना होगा। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के पास कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जानकारी होगी, और साथ ही साथ बात करें केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया गया होगा जो आपको 12th में जानकारी होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें जो सेकंड सेमेस्टर का आपका सिलेबस है, लगभग इसमें आपके 11th और 12th क्लास के सिलेबस से काफी ज्यादा मैच कर रहा है, और जो स्टूडेंट क्लास 11th और 12th का सिलेबस काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसको जाहिर सी बात है, मैं कह सकता हूँ 100% गारंटी के साथ कि सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको पढ़ने में जरा सा भी कठिनाई होगी नहीं होगी। और जो सिलेबस है उसमें बस थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, और उसमें कह सकते हैं सिर्फ 2 से 3 चैप्टर नए हैं, बाकी आप देखेंगे कंप्लीट आपके क्लास 11th और 12th के चैप्टर्स आपको यहाँ पे मैच करते हुए मिल जाएंगे। जैसे हमने बताया केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपके पहले पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, इनका कन्वर्जन एक दूसरे से कैसे होता है, स्टार्च क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको मालूम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात की केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स की केमिस्ट्री के बारे में आपको डिस्कस करना है, जो आप पढ़ चुके होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स काफी अच्छे से पढ़े होंगे। प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग को, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, सभी चीजों के बारे में आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, उसके बाद बात करें इंट्रोडक्टरी ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये देखिए, ये आपके लिए न्यू टॉपिक है, ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए न्यू टॉपिक है, चाहे वो मैथ के स्टूडेंट हो चाहे वो बायो के स्टूडेंट, इसमें आपको बात किया जाए तो इसमें आपने नहीं पढ़ा होंगे। और बाकी ये तीनों टॉपिक बायोलॉजी के बच्चे 100% पढ़ चुके हैं,
जहां पे उनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। अब जो आपका नया टॉपिक या जो कह सकते हैं नया पॉइंट यहाँ पे अटैच्ड हुआ है, ऐड हुआ है, वो क्या है, इंट्रोडक्टरी ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि जो ड्रग्स होते हैं, जो हमारी दवाइयां होती हैं, उसमें किस प्रकार के फार्मूलेस बनाए जाते हैं और मेडिसिन का हमारे जीवन में क्या यूजेस हैं। आप सबको मालूम है मेडिसिन के बारे में बताने की किसी की आवश्यकता नहीं है, हर एक परिवार में मेडिसिन का यूजेस होते हैं। कोई किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, अगर कुछ नहीं होता तो हर व्यक्ति को सर्दी जुकाम ही हुआ रहेगा। तो कह सकते हैं मेडिसिन का यूजेस आप सबको मालूम है। तो यहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन बताया जाएगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री, और आपको एनओसी के लेवल पे एक मेडिसिनल केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ने को मिलेगी, जहां पे आपका एक पेपर होगा मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट, ये देखिए काफी प्यारा टॉपिक। सॉलिड स्टेट आप कह सकते हैं क्लास 12 का डिक्टो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कंप्लीट। जो बंदा क्लास 12 में सॉलिड स्टेट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पे उसको सॉलिड स्टेट पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे जो भी आपको टॉपिक्स क्लास 12 की पढ़ाई गई होगी, सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट की जाएगी। सॉलिड में क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसमें अगर हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती है, पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, साथ ही साथ बात करें कंडक्टर सेमी कंडक्टर्स के बारे में, सब आपको इस सॉलिड स्टेट चैप्टर में मिल जाएगा। और सेम टू सेम जैसा हमने बताया जो वहां पे था उसका सेम टू सेम डिक्टो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 6 चैप्टर है, 6 यूनिट है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर भी आपने पढ़ चुके हैं, पॉलीमर्स के बारे में भी आपको काफी जानकारी है कि मोनोमर क्या होते हैं और पॉलीमर्स क्या होते हैं, जहां पे पीवीसी पढ़ चुके हैं, नाइलॉन 6 क्या होते हैं, नाइलॉन 6 क्या होते हैं, डेक्रॉन क्या होते हैं, नेचुरल रबर्स क्या होते हैं, ये सब हमारे क्या है, पॉलीमर है। और 12th में ही बात करें, 11th में ही बात करें, वहां पे हम लोगों ने उसका पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो कह सकते हैं कि जो पॉलीमर चैप्टर आपको देखने को मिला है ये कंप्लीट आपको 12th का 11th का रिपीटेड। मैंने क्या कहा, जो स्टार्टिंग बताया कि आप अगर 11th 12th काफी अच्छे से पढ़े हैं तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर और काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे जो पॉलीमर का फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होती है, उसकी काइनेटिक्स क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना होगा। और नेक्स्ट और लास्ट अगर हम बात करें सिंथेटिक डाई, यहाँ पे हमें हमारा जो एक नया टॉपिक जो हमें ऐड होगा ये सिंथेटिक डाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टोटल 8 चैप्टर्स की बात की, 8 यूनिट की बात की, जहां पे सिर्फ आपको 2 यूनिट ऐसे मिले जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। पहला यूनिट क्या है, इंट्रोडक्टरी ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, और सेकंड क्या है, सिंथेटिक डाई। बाकी जो रेस्ट ऑफ 6 यूनिट्स हैं आपके, चाहे केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन्स हो, केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर हो, और काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, और एक आपका छोटा सा प्यारा सा चैप्टर सॉलिड स्टेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बाकी ये जो 6 यूनिट्स हैं आपने काफी अच्छे से काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया और आपको सभी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पते होंगे ये सब चीजें क्या होती हैं। तो आपको बीएससी सेकंड सेमेस्टर में अगर हम बात करें सिर्फ 2 नए टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जो कि आपका एक क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री, और दूसरा क्या है आपका सिंथेटिक डाई। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। अब केमिस्ट्री के सिलेबस के बाद अब हम इसके एग्जाम पैटर्न्स की बात कर लें। अब देखिए हमने सबसे पहले सिलेबस इसलिए बताया क्योंकि सिलेबस ऑल ओवर यूपी की बात करें सभी जगह या ऑल ओवर इंडिया आपको यूनिफाइड सिलेबस चलते हैं। लगभग कह सकते हैं सभी यूनिवर्सिटीज में यही सिलेबस आपको फॉलो किया जाता है। बट अब हम एक नए तरफ चल रहे हैं। नया तरफ क्या है, अब हम सिर्फ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ये जो था ये सभी यूनिवर्सिटीज के लिए था, बट अब जो हम बात करने जाएंगे जो पेपर पैटर्न्स के बारे में बात करने जाएंगे, हम सिर्फ पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे, जहां पे पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम पैटर्न्स क्या होते हैं और किस प्रकार एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। और वहां पे हम आपको इन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे, मेजर पेपर क्या होता है, माइनर पेपर क्या होता है, और साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन पे कौन से ऐसे चैप्टर्स अगर हम लोग पढ़ लें काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और कम समय में हम लोग ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मेजर पेपर क्या होते हैं और माइनर पेपर क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होगा। मेजर पेपर्स आपके क्या होते हैं और माइनर पेपर्स की क्या होते हैं। अब इनके डिफरेंस की बात कर दें हम, जो हमारा मेन पॉइंट है कि जो भी स्टूडेंट्स आपने मेन माइनर पेपर का एग्जाम, माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में दे दिया होगा, यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपने माइनर सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे दिया होगा, देन आपको सेकंड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट्स का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब जो माइनर सब्जेक्ट्स होता है वो आपको साल भर में 2 सेमेस्टर
दोनों सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में देना होगा। जैसे अगर आपको माइनर पेपर कब देना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में देना होगा, थर्ड सेमेस्टर में देना होगा और फिफ्थ सेमेस्टर में देना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनर पेपर का एग्जाम आपको फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में, जिसमें अगर हम बात करें सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर में आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे एक कंडीशन हम लगाते हैं, एक कंडीशन लगा दी, जो भी बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दिए देन आप सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट का भी एग्जाम आपको 100% देना होगा। यदि आप सेकंड थर्ड सेमेस्टर में नहीं दे पाए देन आपको फोर्थ सेमेस्टर में देना होगा। यदि आप फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं दे पाए तो आपको सिक्स सेमेस्टर में देना होगा। कहने का मतलब इस कंप्लीट 1 ईयर में आपको एक बार माइनर पेपर का एग्जाम देना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट सेमेस्टर में सभी स्टूडेंट्स अपना माइनर पेपर का एग्जाम दे दिए हैं, तो आप कह सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में आपको माइनर पेपर का एग्जाम नहीं देना है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कोई कहेगा कि सेकंड सेमेस्टर में क्या माइनर सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा, नहीं, आपको माइनर सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देना होगा। और आने वाले समय में जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा तो वहां पे आपको माइनर पेपर का सिलेक्शन नहीं करना है। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली आने वाले कम सकते हैं कि अगले मंथ में, मार्च में, और मार्च के लास्ट तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा और अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली आपके मिड मई में आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे। 15 मई के बाद आपके एग्जाम होने की चांसेस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका माइनर और मेजर। अब आइए हम लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने चैप्टर्स हमारे लिए क्या है, वेटेज के साथ काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले पेपर, आपका जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में होते हैं। पेपर आपका कितना 100 मार्क्स का होता है, सबको पता है। वो जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 75 एंड 25। जो 75 होता है वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है और जो 25 होता है वो आपका सेशनल एग्जाम होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट बाय यूनिवर्सिटी, क्या ये किसके साथ, यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। और सेशनल एग्जाम ये कंडक्ट बाय कॉलेज, ये आपके कॉलेज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये मालूम है आप सबको, आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया भी होगा। अब देखिए, अगर इस 75 नंबर की बात करें, इस 75 नंबर की बात करें, अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की बात करें, जैसा आप सबको मालूम है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की बात करें, आप लोगों ने एग्जाम दिया। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में क्या हो गया, आपकी जो एग्जाम टाइमिंग थी वो कितना हो गई, 2 आवर्स की हो गई। एग्जाम टाइमिंग क्या हो गई, 2 आवर्स। लेकिन अगर इसके पहले बात करें सेशन में, इसके पहले के सेशन में आपके एग्जाम 3 आवर्स के होते थे। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें जो आपके 2 घंटे में एग्जाम होने वाले हैं, जो 2 घंटे में एग्जाम होने वाले हैं, उसमें जो आपके पेपर पैटर्न्स की बात करें, जहां पे आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ए बी एंड सी। हाँ भैया, अब सेक्शन ए में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, सेक्शन बी में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और सेक्शन सी में आपको टोटल 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चंस करने हैं, 10, 5 एंड 2। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछें जो सेक्शन ए है, जो आपका सेक्शन ए है, वो आपके सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन सेक्शन बी में बात करें, आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। अब ये बताओ, यदि हमारे पास हम पढ़ाई भी 2 प्रकार से करते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्लीट होल ऑफ द सेमेस्टर पढ़ते हैं, हाँ, जो कंप्लीट सेमेस्टर पढ़ते हैं, और एक ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम के कुछ वीक पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो एग्जाम में ही पढ़ते हैं, 1 या 2 दिन में सीरीज के दम पे पढ़ के चले जाते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिना पढ़े एग्जाम दे देते हैं और पास हो जाते हैं। तो पढ़ाई भी 4 प्रकार से होती है। अगर आप इस क्वालिटी के स्टूडेंट्स हैं, देन आप कंप्लीट पढ़िए, और जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, देन मैं आपको बात करूंगा कि जो एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले पढ़ाई करना स्टार्ट कर, भाई एग्जाम आ गया, अब पढ़ना जरूरी हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए, आपके पास सबसे पहले इस पूरे 8 यूनिट में आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझिए। देखिए आपको कौन सा चैप्टर आपको आता है। हमने बताया कि जो आपका 4th चैप्टर को अगर डिलीट कर दिया जाए और 8th चैप्टर को डिलीट कर दिया जाए, रेस्ट ऑफ 6 चैप्टर आपके लिए प्रीवियस क्लासेस के हैं। तो इस प्रीवियस क्लासेस में अगर सबसे इजी हम बता दें
अगर सबसे इजी हम बात करें कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ेंगे, आप ये लास्ट 3 चैप्टर्स ये देखिए, काफी इजी चैप्टर आपको पढ़ेंगे, काफी इजी। सॉलिड स्टेट, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है, लेकिन ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट देखिए, सेक्शन बी में आपको केवल करने हैं 5 क्वेश्चन। सेक्शन बी में आपको करने होते हैं क्या, टोटल 5 क्वेश्चन। और जो 5 क्वेश्चन है इस पूरे 8 चैप्टर में आएगा। अगर हम कह देते हैं कि अगर कोई भी एग्जामिनर आपको इस पूरे 8 चैप्टर में से क्वेश्चन देगा तो करना सिर्फ 5 ही है ना। तो 8 चैप्टर में से अगर सभी चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन देगा, तो भी यदि आप 5 चैप्टर पढ़ लेते हैं, देन दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। 8 चैप्टर में से 5 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं, जो आपके लिए काफी बेनिफिट है, काफी सफिशिएंट, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि आप एग्जाम के कुछ हफ्ते पहले पढ़ने वाले हैं। तो आपको 5 चैप्टर कौन से पढ़ने हैं, आप यही 5 से 6 चैप्टर उठाइए और खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए। अब इन 5 से 6 चैप्टर आप पढ़ के जाएंगे, आप 100% क्वेश्चन करके आएंगे, इसकी 100% गारंटी है, इसकी 100% गारंटी है। इस 6 चैप्टर को आप पढ़ के चले जाइए। यदि आपको बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, थोड़ी सी आपके लिए टफ हो सकती है, थोड़ी सी ये मेडिसिनल केमिस्ट्री टफ होगी, लेकिन सिंथेटिक डाई आपका ये इजी टॉपिक है। ये क्या है, इजी टॉपिक है। हाँ, इसमें नेम आपको थोड़े हार्ड देखने को मिलेंगे, हार्ड नॉर्मल, यहाँ पे जो लैंग्वेज होती है वो हार्ड होगी यहाँ पे, क्योंकि ये मेडिसिनल केमिस्ट्री जानते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री आपके मेडिसिन की लैंग्वेज होती है, और मेडिसिन की जो लैंग्वेज होती है वो ऑल टाइम इजी। कोई भी अगर ड्रग्स का नाम आ जाएगा वो आपको काफी टफ होती है। जो जहाँ पे चीजें टफ आने लगती हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं, और टफ हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, हम उनको याद करने में हम ज्यादा समय लेते हैं। तो इसलिए कहेंगे अगर एग्जाम के टाइम यदि आप पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम टाइम में आप ये दोनों चैप्टर को छोड़ के बाकी ये आप 6 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, और वो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी के दम पे आप पूरे एग्जाम को पास आउट कर लेंगे। और यदि आप होल सेमेस्टर पढ़ने वाले, देन आप 100% स्टडी करिए, आप देन आप 75 में 75 पा सकते हैं। लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हैं, तो उस टॉपिक में हम कहेंगे आप अगर ये दोनों टॉपिक्स को, दोनों चैप्टर को छोड़ के बाकी ये 6 चैप्टर पढ़ लेते हैं, देन आप उसके बावजूद भी जो बंदा 8 चैप्टर पढ़ेगा और जो बंदा ये 6 चैप्टर पढ़ेंगे, दोनों 100% नंबर पाएंगे। ये गारंटी 100% की है, इसमें कोई भी आप कर सकते हैं, कहीं से भी चूक होने वाली नहीं है। और नहीं ट्रस्ट हो, आप बैक ईयर में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास हैं, जो सेमेस्टर वाइज में आप देख सकते हैं कि इसके पहले 2 सेमेस्टर के पेपर हो चुके हैं, 2 साल के पेपर, वहां पे आप मैच कर लीजिएगा। अगर ये ट्रिक काम ना आए तो देना बता दीजिएगा। इसके बाद भी और भी काफी सारे ट्रिक होते हैं, जो हम इस सिलेबस के डिस्कशन में नहीं पॉइंट करने वाले हैं कि क्या शॉर्ट ट्रिक आप डिस्कस कर लेते हैं, और जो चीजें आप सबके नहीं, ये बात हम करेंगे। और सभी चीजें हम एग्जाम आने पे बहुत सी चीजें आप सबको बताते हैं, बहुत सी बेनिफिट्स चीजें आप सबको प्रोवाइड करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और फर्दर हम आप सबसे एक बार पुनः कहना चाहेंगे, अब पर डे आपको एक वीडियो आपको सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड पर डे देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और आपकी गारंटी क्या होगी, सभी फ्रेंड्स को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने की। अपने सभी मित्र को यहाँ पे जोड़िए, जहाँ पे आपको केमिस्ट्री की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, केमिस्ट्री की कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया जाएगा, साथ ही साथ हम उन सभी पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पढ़ाने के लिए सभी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट उसमें इंपॉर्टेंट क्या होती है वो इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताई जाएगी। सिलेबस के बारे में सभी टीचर्स बताए होंगे, लेकिन सिलेबस को कोरिलेट कैसे करना है, कहाँ से हमने सिलेबस पढ़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में कोई भी टीचर नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पे कम से कम हज़ारों वीडियो खोज डालेंगे, ऐसे मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के सिलेबस के बारे में बताए, लेकिन सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता कि सिलेबस आया कहाँ है और कैसे हमको पढ़ने हैं, या एग्जाम में कैसे नंबर पाने जाते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराएंगे। और एक गारंटी है, अगर जो बंदा हमारा 2 से 3 वीडियो देख लेगा, वो इस वीडियो को, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के फिर कभी किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा। इसलिए कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ने के लिए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। फर्दर किसी भी प्रकार अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटी की भी सभी प्रकार की अपडेट व इन्फॉर्मेशन मिलती है, और केमिस्ट्री से रिलेटेड तो 100% अब मिलने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।